जंगल राज का उपाधि नागेंद्र राय चीफ जस्टिस कचहरी थे बिहार का, उनके चैम्बर से, उनके मुंह से जो है जंगल राज का उपाधि मिला। और उनके बेटी को लाने के लिए सतना और जबलपुर में जहाज 7 सीटर अखिलेश शर्मा लेके जाते थे, और सुबह और शाम उनकी बैठकी थी लालू जी के पास। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जो आदमी इतना घनिष्ठ था और वो आदमी बोला जंगल राज। कहते हैं कि लालू यादव जब जेल में थे तो साधु यादव की चलती थी, साधु यादव जो चाहे कर लेते थे, कई कुख्यात अपराधी तक आपको कहा जितना किडनैपिंग मर्डर होता था सब साधु यादव करते थे। कि अपराधी सतीश पांडे था, अपराधी पप्पू पांडे था, अपराधी हुलास पांडे था, अपराधी सुनील पांडे था, अपराधी सूरज भान था, अपराधी मुन्ना शुक्ला था, अपराधी छोटन शुक्ला था, अपराधी राजन तिवारी था, अपराधी देवेंद्र दुबे था, अपराधी आनंद सिंह था। ये सब था कि नहीं, है कि नहीं? ये तो सब जिंदा है। अगर नहीं है तो बताए। उस समय की अगर हम बात करें तो शहाबुद्दीन भी आपकी ही पार्टी में थे। हम शहाबुद्दीन को हम कोनो महात्मा गांधी माने हैं क्या? आप बता दीजिए। हम ही तो एक व्यक्ति थे कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सब जगह लड़े। तो हम अब चुप थोड़े बैठेंगे, हम प्रतिकार करवे करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब किसी को नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हम आईना की तरह तस्वीर सामने साफ करेंगे कि उसका रिकॉर्ड निकालो। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ आप 2 जातियों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों अन्य जाति के लोग क्रिमिनल नहीं होते, यादव समाज के या अन्य जातियों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि यादव समाज के अगर क्रिमिनल हैं और जो अपराध किए हैं तो हम कहाँ उनको बख्शे हैं? हम नहीं बख्शे हैं उनको। एक किस्सा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है शिल्पी गौतम वाला, उसके भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है और आपका नाम हमेशा आता है। अरे तो यही ना बेवकूफ़ी वाला बात है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक पॉडकास्ट के ज़रिए जिस तरीके से साधु यादव का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि 2 जाति, खासकर भूमियार और ब्राह्मण जो है उनमें क्रिमिनल सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद लगातार जो राजनीतिक बाज़ार है वो गर्म होते हुए नज़र आ रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि साधु यादव 2 जातियों को टारगेट कर रहे हैं और किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ खुद पूर्व सांसद साधु यादव है, सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। ये बताइए कि ये जो बयान आपने दे दिया है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। आपने कहा है कि भूमियार और ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं। नहीं, हम किसी जाति को हम टारगेट नहीं किया है जी। और बिल्कुल ये गलत है। हम जाति को नहीं किया है। हम ये कहा है ज़रूर कि बिहार के पुराने समय का काल का उन लोगों ने जिक्र किया, तो उस पर हमने कहा है कि उस समय निकाल करके देखिए, रिकॉर्ड देखिए कि कौन जाति के लोग क्रिमिनल थे, और वही जाति के लोग किडनैपर भी थे, वही जाति के लोग मर्डरर भी थे, वही रंगदारी वसूलते थे। और अपराध का पैसा इतना उन लोग के पास हो गया कि आज बड़ा बड़ा मल जहाँ तहाँ पेट्रोल पंप मल खोल खोल करके लोग पैसा कमा रहे हैं और MP MLA बन रहे हैं, उसी समाज का जो अपराधी था। ये हमने बोला, हमने किसी जाति का टारगेट नहीं किया, हमने अपराध को टारगेट किया, अपराधी को टारगेट किया। लेकिन अपराधियों का कोई जाति नहीं होता, जैसे आपने बोला। जिस जात में अगर अपराधी पैदा होता है तो उस जात को तो बदनाम करता है कि नहीं करता है? अगर जादू में कोई क्रिमिनल हो जाए तो जादू को तो बदनामी होगा ही। ऐसे भी प्रशासनिक महकमे में होता है कि ये साला जादू है। बात समझ गए ना? उसी तरह से ब्राह्मण हो या भूमिहार हो, जिस जाति में क्रिमिनल पैदा होता है तो वो जात भी बदनाम होता है। अच्छा, ये जिस तरीके का बयान आपने दिया है, आपने कहा कि किडनैपर्स, साथ में कुख्यात अपराधी, जिस तरीके से भूमियार और ब्राह्मण अब नाराज नजर आ रहे हैं, क्या साधु यादव माफी मांगेंगे? कौन सी का? आपने उनकी जाति को टारगेट किया। हमने सही कहा है। हम तो सही कहा है कि उसी जाति में ये लोग जो लोग पैदा लिए हैं क्रिमिनल, हम तो नाम गिनाया है बजाबते सबका। कौन कौन है वो नाम? वो नाम गिना दिए, आप उसमें देख लीजिएगा। हम सबका नाम गिनाया है कि कौन उस समय क्रिमिनल थे, कौन जाति के क्रिमिनल थे, नाम क्या था, सब उजागर किए हैं। जब आप हमको टारगेट करेंगे तो हम आपको कैसे छोड़ देंगे? आप पहले बताइए। हम तो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल आदमी हैं, और कई तरह के लोगों ने चर्चा करता है, तो हमने उसी पर हमने कहा है
कि पुराने ज़माना का इतिहास उठा के देखिए कि कौन किडनैपर था, कौन मर्डरर था, कौन रंगदारी असूलता था, किडनैप करके पैसा असूलता था। लोग हल्ला करते थे ना कि कहाँ असूला जाता है, तो बतावे ना कि ये कौन अपराधी था कि नहीं था। ये लोग इनकार करेगा कि अपराधी नहीं था। आपने सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, सबका हर नाम चीज, लिया हर है, किसी का सबका नाम लिया है। जो अपराध किया है, जो अपराधी था, उसका नाम लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ आप दो जातियों को टारगेट कर रहे हैं। क्यों अन्य जाति के लोग क्रिमिनल नहीं होते, यादव समाज के या अन्य जातियों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि यादव समाज के अगर क्रिमिनल हैं और जो अपराध किए हैं, तो हम कहाँ उनको बख्शे हैं? हम नहीं बख्शे हैं उनको। हमने कह दिया है कि ये अपराधी है, और पुलिस प्रशासन को भी हमने कहा है। जब हम अपने MP MLA सब थे तो हमने कहा कि अगर अब जादव अपराधी है तो मारो। लेकिन ये जो जिक्र होता है जंगल राज का, तो जंगल राज का मतलब यही हुआ है। जंगल राज में आप पे भी काफी गंभीर गंभीर आरोप लगाए गए कि ये किस्सा काफी यही ना बात हम बोल रहे हैं कि झूठ का हमको बदनाम कर कर के अपराधी ही लोग थे, अपराध ही लोग करते थे। तो हमसे जो पूछा जा रहा है, जाकर वहाँ ना पूछना चाहिए, हमको क्यों बदनाम किया जा रहा है? एक किस्सा बड़ा चर्चा में रहता है साधु जी कि जब रोहिणी आचार्य की शादी थी तो आपने पूरा शोरूम खाली करवा दिया, गाड़ियां निकाल दी। इस बात में कितनी सच्चाई है? यही न चीजवा को हम बोल रहे हैं कि जो पंडलवा सजा रहा था उससे न पूछना चाहिए, जो फुलवा सजा रहा था उसने न पूछना चाहिए। हम तो उसमें न 3 में न 13 में थे, तो हमको क्यों टारगेट किया गया? हमको क्यों झूठ मूठ के बदनाम किया गया बिना मतलब के? ना हम गाड़ी जानते हैं, ना पंडाल का सोफा जानते हैं, ना सोना चांदी जानते हैं। तो आप वहाँ ना पूछना चाहिए कि कौन लोग किया था, बताइए, स्पष्ट करिए, साधु जादव का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है, तब ना क्लियर हो जाता। तो हम बर्दाश्त करते रहेंगे, आप झूठा प्रचार करते रहेंगे। आज भी सारा झूठा प्रचार उसी को लेकर चल रहा है। कहते हैं कि लालू यादव जब जेल में थे तो साधु यादव की चलती थी, साधु यादव जो चाहे कर लेते थे, कई कुख्यात अपराधी तक आपको जितना किडनैपिंग मर्डर होता था सब साधु यादव करते थे। तो कहाँ रिकॉर्ड ले आके दीजिए ना, लाइए रिकॉर्ड दीजिए ना, रिकॉर्ड में होना चाहिए ना, ले आके दीजिए, बताइए, हम कबूल कर लेते हैं, ले आके दीजिए। सब गलत प्रचार। वही बात हम बोल रहे हैं कि अपराधी सतीश पांडे था, अपराधी पप्पू पांडे था, अपराधी हुलास पांडे था, अपराधी सुनील पांडे था, अपराधी सूरजभान था, अपराधी मुन्ना शुक्ला था, अपराधी छोटन शुक्ला था, अपराधी राजन तिवारी था, अपराधी देवेंद्र दुबे था, अपराधी आनंद सिंह था। ये सब था कि नहीं, है कि नहीं? ये तो सब जिंदा है। क्या बात करता है? तो हमने कहा यही कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जाति में, भूमिहार जाति में अपराधी पैदा हुआ, ये लोग अपराध किया और जात को भी बदनाम किया, समाज को भी बदनाम किया, बिहार को भी बदनाम किया। अब माथा दूसरे को ये लोग फेंक देता है। इतना चालू लोग है, तो इसलिए अगर नहीं है तो बताएं। उस समय की अगर हम बात करें तो शहाबुद्दीन भी आपकी ही पार्टी में थे। हम शहाबुद्दीन को हम कोनो महात्मा गांधी माने हैं क्या? आप बता दीजिए। हम ही तो एक व्यक्ति थे कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सब जगह लड़े, विधानसभा से लेकर सब जगह हमने कहा। अब जाके पूछो, रिकॉर्ड का चीज़ है, किताब में, मैगजीन में, अखबार में, हिंदुस्तान में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सारे अखबार का न्यूज है मेरा विरोध। हमने अपराध का हमेशा विरोध किया है, हम अपराधी का हमेशा विरोध किया है। रिकॉर्ड का चीज़ है ना, कहने से मुँह जबानी नहीं होता है। रिकॉर्ड जाके देखिए, हम कभी किसी को अपराधी को नहीं छोड़ा है, हम सब बोले। लेकिन आप बार बार झूठ मूठ करके हमको आप टारगेट करिएगा तो हम अब चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम सीधे सीधे लंगा कर देंगे सबको। आप साधु यादव वापस आ गए हैं, मैदान में खुल के कहेंगे ना? हम बता रहे हैं ना, हम सब का हम खोल देंगे, ओपन कर देंगे। कहीं ये किसी को खुश करने के लिए तो नहीं है? लालू यादव को अगले साल विधानसभा चुनाव है, कहीं ये मन में तो नहीं है कि आपको अपना लेंगे दोबारा? अभी सब बेकार की बात हम नहीं करेंगे ना। हम उस सब का चर्चा कहाँ कर रहे हैं जी? हम कहाँ उस लाइन का चर्चा कर रहे हैं? जंगल राज की बात करें तो दशक में लालू यादव, जंगल राज का उपाधि नगेंद्र राय चीफ जस्टिस कचहरी थे बिहार का, उनके चैम्बर से, उनके मुंह से जो है जंगल राज का उपाधि मिला। और उनके बेटी को लाने के लिए सतना और जबलपुर में जहाज 7 सीटर अखिलेश शर्मा लेके जाते थे, और सुबह और शाम उनकी बैठकी थी लालू जी के पास। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जो आदमी इतना घनिष्ठ था और वो आदमी बोला जंगल राज, राबड़ी देवी के राज को जंगल राज कहा। तो ये तो हम जानना चाह रहे हैं ना कि रहस्य क्या है, मामला क्या है भाई?
कि इतना बढ़िया राबड़ी देवी का राज चल रहा था, उसको जंगल राज की उपाधि किसने दिलवाया, किसने दिया, कौन दिया, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि उस दशक की अगर हम बात करें तो एक कहावत चली थी कि भूरा बाल साफ करो। आपने जो अभी ये बयान दे दिया ब्राह्मण और भूमियार का, क्या लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल अब राजनीति में बन जाएगा उसके लिए तैयार है आप पूरी तरीके से? क्या चीज़ का? क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भी फॉरवर्ड जातियों को साफ करने की बातें कही जा रही थी और ये अब बयान उसमें कहा गया कि नहीं कहा गया हम नहीं जानते हैं। इस जाति में अपराधी है कि नहीं है, इससे पहले बताइए। आप रिफ्यूज करो, आप इनकार करो कि हम अपराधी नहीं है, तो सभी जातियों में तो अपराध वही है। बात तो बोल रहे हैं। लेकिन इस जाति में सबसे ज्यादा हाँ, सबसे ज़्यादा हम तो गिना ही दें कि सबसे ज़्यादा अपराधी है। और अपराध के पैसा से वो जो है बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा मल, बड़ा बड़ा खड़ा किया है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों आंख मूंद के बैठी है सरकार? ये बात हम कर रहे हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, हमने कहा किसी जादव का अपराधी का पैरवी किया, हमने कहा किसी मुसलमान के अपराधी का पैरवी किया, हम तो पैरवी नहीं किया। लेकिन नाम सिर्फ साधु यादव का क्यों आता है? साधु यादव के दामन में दाग क्यों लगाया जाता है? क्या कहा जाता है कि सब कुछ राजनीतिक आदमी है ना, हम पॉलिटिकल आदमी है, हमारी पॉलिटिकल सोच है, राजनीतिक मेरा ताकत है, इसलिए हमको लोग चाहता है घेराबंदी करके कुछ कुछ उलझा के फंसा के मैंने छवि को खराब करने के लिए इस तरह का आचरण ये लोग अपनाता है। तो हम अब चुप थोड़े बैठेंगे, हम प्रतिकार करवे करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब किसी को नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हम आईना की तरह तस्वीर सामने साफ करेंगे कि उसका रिकॉर्ड निकालो हम्म, अपराध का, जी। पता चल जाएगा। एक किस्सा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है शिल्पी गौतम वाला, उसके भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है और आपका नाम हमेशा आता है। अरे तो यही ना बेवकूफ़ी वाला बात है। उसमें जो है हम पर ना कोई एफआईआर है, ना कोई मुकदमा है। तो जब एफआईआर नहीं है, मुकदमे नहीं है, तो फिर उस पर डिस्कशन हम क्यों करेंगे? काहे करेंगे आप ही बता दीजिए। वो तो जो जिस दुर्घटना और जिस घटना से वो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, जो लोग जिनकी डेथ हुई, तो पुलिस प्रशासन या सीबीआई साहब स्पष्ट जांच करवाए लैब में। वो तो मामला ही दूसरा था। फालतू पॉलिटिकल कुछ दुश्मन जो थे वो टारगेट कर रहे थे, फंसाया जा रहा था। तो वो एक दूसरे का दुश्मन थे। उसमें साले हमको कहाँ इसमें कोई लेना देना है, ना कोई मतलब है। तो हमारा एक छवि था पॉलिटिकल, जिसको बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश लोगों ने किया। आप ये मानते हैं कि आपको सीबीआई से बड़ा कोई एजेंसी है क्या? है कोई सीबीआई? तो जाइए सीबीआई में तलाशिए ना, कोर्ट में जाकर ना तलाशिए। ये बेकार की बात हमसे क्यों लोग करते रहता है? अब बाहर में क्यों बोलता है? अब तो हम मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे सब पर। अगर इस तरह का लोग हरकत अपनाएगा तो सब पर मुकदमा ठोक करके हम सबको करेंगे इलाज। आप ये मानते हैं कि सारा कच्चा चिट्ठा आप पे फोड़ दिया गया, कारनामा कोई और करता अरे था? बातें नहीं है इस तरह का। जो आप यही तो बात बोल रहे हैं कि जाइए ना, वहाँ दस्तावेज होगा सीबीआई के पास, ले लीजिए और देखिए क्या मामला है। बेकार की बात करने से क्या फ़ायदा है? आप सीबीआई के पास जाइए और देख लीजिए। सीबीआई ने जब जांच एजेंसी ने क्लोज किया और कोर्ट ने उसको मुहर लगाया, तो वहाँ ना जाइए भाई। हमसे क्यों बिना मतलब के बात लोग करते रहता है? हम उसमें न 3 में है न 13 में है, कोई मतलब नहीं है हमको। जबरदस्ती का मुंह में पाइप घुसाया जा रहा है फालतू में, इसलिए हम इस फेरा में नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, अगले साल विधानसभा चुनाव है, गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे आप? तो पॉलिटिकल आदमी का झाल बजाएंगे, काम करेंगे ही, लड़ेंगे कौन सी ही। पार्टी से बताना चाहिए? वो काहे के बताएंगे कि कौन सी पार्टी? देखेंगे जो पार्टी हमको देगी उसे लड़ेंगे। चलिए देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना है कि इन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया है। सबसे ज़्यादा जंगल राज की अगर जब बात होती है, उस समय भूमियार और ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा किडनैपिंग की, अपराध की, और लगातार सारी चीज़ों का जो इल्ज़ाम है वो साधु यादव पर आता रहा है। लेकिन साधु यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, और अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दिखाए, बिना सबूत के बात ना करें। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।